मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले की वजह से पूरे देश में सियासत में हंगामा मचा हुआ है। बता दें कि एक बयान जो है वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद की तरफ से दिया गया था। उनके बयान के बाद सियासत जो है काफी ज्यादा गर्म है। इसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। टेलीविजन डिबेट के दौरान ये बयान दिया गया था, जिसके बाद अब राजनीतिक बहस काफी ज्यादा तेज हो गई है। इस पूरे बयान को महिलाओं के सम्मान और धार्मिक संवेदनशीलता के मुद्दे को लेकर देखा जा रहा है और इस पर खूब बहस हो रही है। विवाद की शुरुआत टीवी में एक डिबेट से हुई थी, जहां पर मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के मस्जिद दौरे और उनके पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बता दें कि मौलाना ने कहा था कि मस्जिद में 2 महिलाएं आई थीं। एक महिला ने खुद को ढक रखा था, जबकि दूसरी महिला डिंपल यादव थी, जिनकी पीठ की तस्वीर देखी जा सकती है। ये तस्वीर 24 जुलाई को सामने आई थी, जब डिंपल यादव दिल्ली स्थित संसद मार्ग मस्जिद में पहुंची हुई थी। यहाँ पर उनकी पार्टी की एक बैठक हुई थी, जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंची थी। वो 2 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लगातार ये तस्वीरें वायरल हुई थी। उसके बाद अब जो है इस पूरे मामले को लेकर जब टिप्पणी एक टेलीविजन डिबेट के दौरान हुई, तब ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। इस पर अलग अलग तरह की बहस हो रही है। डिंपल यादव उस दौरान साड़ी में नजर आ रही थी, जिस पर मौलाना ने उनको अपमानजनक शब्द प्रयोग करके उनकी तुलना सांसद इकरा हसन से की थी और अब उस पूरे मामले को लेकर एक अलग विवाद छिड़ा हुआ है। इस पर एक तरफ विपक्ष के सांसद और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो भी निशाना साध रहे हैं, साथ ही साथ सत्ता पक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भी निशाना साध रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक अलग तरह की बहस को जन्म दे दिया है। मौलाना का ये जो बयान आया सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। मौलाना के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बयानबाजियां होने लग गई। उनके बयान को अशोभनीय बल्कि महिलाओं के विरोध में भी देखा जाने लगा। सामाजिक रूप से इस बयान को विभाजनकारी और धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बताया गया। उनके इस बयान ने अलग अलग तरह के राजनीतिक दलों, महिला संगठनों और आम जनता के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स जो हैं वो मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनकी टिप्पणी को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया गया है। बता दें कि कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने भी इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन दिया है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मौलाना की टिप्पणी को बेहद शर्मनाक बताया है और कहा है कि एक महिला जनप्रतिनिधि जो कि देश की संसद की सदस्य है, उसका अपमान है। तो ऐसे में इस बयान को लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। साथ ही साथ इस पर कार्रवाई भी करने की मांग हो चुकी है और मौलाना के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना इसको लेकर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर ही अपनी बात कही है। हर किसी को अधिकार है कि वो अपने धर्म के बारे में बोले, तो जिस तरीके से उनके धर्म में जो चीज गलत है उसको उन्होंने सामने रखा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है और गुस्से की वजह से जो मौलाना है उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मामला भी दर्ज करा दिया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर मौलाना को जो बयान सामने आया है वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनके ऊपर जो लोग हैं काफी नाराज हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं। उनकी बेटी तक को भी धमका रहे हैं, उनकी फैमिली को धमका रहे हैं, अलग अलग तरह से उनको परेशान भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा महिला के पहनावे को लेकर उनका बयान सामने आया है, उस पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, उसको लोग अलग अलग तरह से देख रहे हैं, उस पर अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इकरा हसन ने भी इस पूरे मामले को लेकर हालांकि महिला सम्मान से जोड़ते हुए ही देखा है। उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की मानसिकता समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव और नफरत को बढ़ावा देती है। उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि संबंधित संस्थाएं इस बयान पर संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाएं। हालांकि जो पूरा मामला है इस पर खुद डिंपल यादव ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर मौलाना का नाम नहीं लिया, लेकिन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये कहा है कि बेहतर होगा अगर एनडीए सरकार मणिपुर की घटना जो हुई है उस पर बात करे, जो कि इतनी संवेदनशील है, उस पर संवेदनशील रुख अपनाती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितना उनके मस्जिद दौरे को लेकर दिखाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना के अधिकारियों पर जो टिप्पणी की गई थी उस पर भी अगर बीजेपी के नेता एकजुट होकर खड़े होते तो ये लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहतर
बेहतर होता। गौरतलब है कि सपा के जो तमाम नेता हैं वो संसद मार्ग पर मस्जिद जो बनी हुई है वहां पर गए हुए थे एक मीटिंग के लिए। यहां पर इस दौरान मुस्लिम संगठनों और बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर हालांकि उस समय आपत्ति जताई थी। इसको ये कहा गया था कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं गलत जो काम किया गया है, क्योंकि मस्जिद में बैठक नहीं होनी चाहिए। इसको धार्मिक एजेंडा से जोड़कर देखा गया था। इसे मस्जिद का राजनीतिकरण कहा गया था और डिंपल यादव के परिधान को लेकर भी मुद्दा बनाया गया है। अब जो लगातार इशू बन रहा है उस पर यही देखने को मिल रहा है कि डिंपल यादव ने जो कि साड़ी पहनी हुई है, अक्सर डिंपल यादव के इस वेशभूषा को, उनकी इस पहनावे को हमने यही सुना है कि बहुत अच्छा पहनती हैं। उनकी जो पहनावट है, उनका जो साड़ी पहनने का तरीका है, उसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको सादगी वाले लहजे को काफ़ी ज़्यादा लोग सराहते हैं। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, इसने एक नई सियासत को जन्म दे दिया, इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। इस विषय पर टीवी डिबेट के दौरान मौलाना साजिद रशीदी ने विवादित बयान दिया, विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीतिक और साथ ही साथ धार्मिक, महिला सम्मान और सामाजिक सौहार्द जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सपा सांसद इकरा हसन की भी इस पर साफ तौर पर जो रिएक्शन है वो आया है। उन्होंने भी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं बताया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में और कितना ज़्यादा बहस होती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, मौलाना के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से FIR दर्ज मौलाना के लिए करा दी गई है। इस पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आया है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर सवाल किया है कि संसद की क्या ड्रेस होनी चाहिए, क्या पहनकर जाना चाहिए, बता दिया जाए, वही पहनकर हर जगह जाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ी बात थी वो ये थी कि डिंपल यादव जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं अपने सादगी भरे लहजे की वजह से, अब उनके साड़ी पहनने को लेकर जब मौलाना ने सवाल खड़ा किया तो कई लोगों को ये चीज़ सही नहीं लगी। हालांकि मौलाना इस पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही किया जो उनके धर्म में ठीक नहीं है। तो मस्जिद में उन्होंने बैठक का भी विरोध किया है, दूसरा उन्होंने उनके कपड़े का, उनके जो पोशाक थी उसका विरोध किया है। मौलाना ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम इस वीडियो में सुनवाते हैं। जिस तस्वीर पर आपने आपत्ति उठाई वो महिलाओं के वस्त्र परिधान पर आपत्ति आपकी है या वो मस्जिद प्रांगण की तस्वीर है, इस पर आपको आपत्ति है? मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। तो सुना आपने किस तरीके से मौलाना इस पूरे मामले को लेकर अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की बात कर लें या फिर चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष, सभी जो नेता हैं वो मौलाना के खिलाफ नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने भी इसको लेकर साफ तौर पर अखिलेश यादव को ही निशाने पर लिया है। तो इस तरीके से जो ये नई बहस है वो कहीं ना कहीं पहनावे को लेकर छिड़ गई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक तरफ, हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से तमाम जो दल हैं उनको ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ M/Y फैक्टर पर काम नहीं करेगी, अब समाजवादी पार्टी उससे आगे बढ़कर PDA के मॉडल पर काम करेगी और सभी धर्मों को लेकर साथ में चलेगी। तो उस चीज का कहीं ना कहीं फायदा समाजवादी पार्टी को मिलना था, लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा सामने आया है उसके बाद एक नई बहस को जन्म इस मुद्दे की वजह से मिल गया है। अब इस पूरे मामले पर क्या राजनीति हो रही है, किस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, क्या कुछ मामला और सामने आता है, कितना ये मामला और बढ़ेगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तमाम और जानकारियों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। फिलहाल के लिए नमस्कार।